आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। उर्दू अदब के एक अजीम शायर हुए मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जिन्हें आम हिंदुस्तानी मिर्जा गालिब के नाम से जानता है। इस उस्ताद शायर ने दस्तंबू नामक अहम दस्तावेज में 1857 के महासमर के वाकयात को अपनी शायरी में ढाला है। उन्हें ये काम खुद बहादुर शाह जफर ने सौंपा था। गालिब की कलम ने 11 मई 1857 से लेकर 20 सितंबर 1857 तक के अंतराल का सफर तय किया था, यानी क्रांतिकारियों के दिल्ली में दाखिले से लेकर विप्लव के दमन तक। गालिब इतिहासकार नहीं थे, इसलिए दस्तंबू में तथ्यों और घटनाओं से ज्यादा जज्बात मिलते हैं। अमन पसंद इस शायर के लिए खून खराबा सिर्फ खून खराबा ही था, फिर चाहे वो क्रांतिकारियों का हो या अंग्रेज सैनिकों का। गालिब की शायरी में अनचाहे ही दोनों तरफ का दर्द समा गया। गालिब द्वारा लिखे गए क्रांति के रोजनामचा में क्रांतिकारियों के व्यवहार, दिल्ली तख्त पर उनका कब्जा और अंग्रेजों द्वारा विप्लव को कुचले जाने की घटनाओं का विवरण मिलता है। ये दस्तावेज उन लोगों के लिए खास अहमियत रखता है जो स्वतंत्रता संग्राम पर शोध करने के इच्छुक हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं। जिसने भी दस्तंबू को पढ़ा सिर्फ इतना ही कहा, यूं तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। अरे काका, चाय के साथ क्या क्या सुनाने वाले हो भाई? अरे बेटा, आज हम आपको सुनाएंगे मिर्जा गालिब के बारे में। ओहो, मिर्जा गालिब, वाह काका, क्या बात है। तो सुनोगे ना? कैसी बात करते हो काका? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। अरे आपकी हर बात जरूरी होती काका। बात है सन 1857 की। शहर दिल्ली, तख्त पर बैठा था मुगल खानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। हाँ, बहादुर शाह जफर। सेहत के साथ जिसकी सियासत भी कमजोर हो गई थी बेटा। अच्छा। मुल्क में बगावत की आग सुलग रही थी। उस वक्त कानपुर, बिठूर, लखनऊ, बैरकपुर, मेरठ सभी जगहों पर हिंदुस्तानी फौजियों ने कंपनी राज के खिलाफ बगावत कर दी थी। और इस दौर का चश्मदीद गवाह बना उर्दू का अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां। मिर्जा असदुल्ला खां? अरे बेटा, जिसे हम सभी गालिब के नाम से जानते हैं। अच्छा। मिर्जा गालिब साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उर्दू का अजीम शायर। बेटा, गालिब ने उस दौर का ब्यौरा तारीख दर तारीख अपने अंदाज में दर्ज किया है। क्या बात है काका, ये सब तो पता ही नहीं था हमको। अरे तो बेटा, मैं बता तो रहा हूँ, और सुनो, जो तारीख का एक बेहद अहम दस्तावेज है। हाँ। अरे वाह काका, यार मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पर एक आध चाय और हो जाती तो। अरे नहीं बेटा, अभी लो। अरे टिल्लू, चाय वाय तो पिलवाओ बेटा, कितनी देर हो गई। क्या है यार? अभी आया। सच में काका, आपकी चाय के साथ तो सुनने का आनंद दुगना हो जाता है आपके ढाबे। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर
नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कुछ हमारी खबर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ओहो, अब ये इस बेवक्त कौन आ धमका? दरवाजा खोलिए, जान जाएंगे जनाब। आज आपने जरा भी आराम नहीं किया है। हम कह देते हैं, हम ये लापरवाही सेहत के मामले में बर्दाश्त ना करेंगे मिर्जे। अरे जाइए, पहले दरवाजा तो खोलिए। आते हैं आते हैं। मिर्जा घर पर हैं? जी हैं, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए मियां हरगोपाल, इस वक्त कैसे जहमत की? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपका दीदार करता चलूं। अच्छा किया मियां आपने। हम तो मियां बस हवेली में कैद होकर रह गए हैं। कैसी बात करते हैं मिर्जा। मियां कैद नहीं है तो और क्या है, हमारी गली तो उजड़ गई। अभी आते हुए आपने देख ही लिया होगा। बस बचे हैं हम जैसे चंद लोग। हाल तो पूरे शहर का बेहाल है मिर्जा, जिधर देखो सन्नाटा पसरा रहता है। अरे बाजार में दबी जबान से लोगों को बातें करते सुना है मैंने कि मेरठ छावनी से बागी कभी भी दिल्ली में घुस सकते हैं। हे भगवान, पहले ही ये हाल है दिल्ली का, तब न जाने क्या होगा। मुझे तो आज शाम ही मेरठ लौट जाना है, वहां पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। अरे यही ठीक होगा जनाब। मुसीबत के समय घर वाले आपकी और आप घर वालों की फिक्र करें, इसमें क्या तुक है। आप मेरे उस्ताद हैं, इसलिए आपकी फिक्र लगी रहती है। आपको खत लिखता रहूंगा। ये कुछ रुपए लेकर आया हूं, अब मना मत कीजिएगा। मियां, वक्त ने हमें इस लायक ही नहीं छोड़ा है कि मना करें। अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आदाब बजा लाता हूँ हुजूर, पर आज ये इतनी मायूसी क्यों है जनाब? खुश होने की कोई वजह कहाँ बची है शहर में जनाब। हुजूर, अंग्रेजों ने तो दरिंदगी की हद कर दी। हाँ, कल असलम साहब आए थे, उनसे पता चला कि अंग्रेजों ने शहर में दाखिल होते ही कत्लेआम मचा दिया। आदमी औरत तमाम बेसहारा और मजलूम लोगों को काट डाला। अरे जनाब, मकान दुकान जहाँ जहाँ से गुजरे सभी को जला दिया है कमबख्तों ने। अरे छोड़ो मियाँ, चलिए कल रात कुछ नए शेर कहें। इरशाद।
बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए। वाह वाह, वल्लाह वल्लाह, घर बनाना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबा कोई ना हो। सुभान अल्लाह मिर्जा साहब, पास बा कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर, गौर कीजिएगा, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। वाह वाह, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। वाह वाह मिर्जा साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा ख्याल है, बहुत उम्दा ख्याल है। हम जुबां कोई ना हो। और कहते हैं बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। कोई ना हो, सुभान अल्लाह मिर्जा साहब। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, वाह वाह वाह। और अगर मर जाइए तो नोह ख्वां कोई ना हो। आह, बहुत बहुत खूबसूरत ख्याल है, बहुत खूबसूरत ख्याल है मिर्जा साहब। या खुदा, ये कैसे नजारे देखने पड़ रहे हैं। मिर्जा साहब, बेशुमार औरतों और मर्दों के ठट के ठट, अमीर भी और गरीब भी शहर छोड़कर भाग गए हैं। अमीर जादों को भी बदहवास भागते देखा है हमारी आंखों ने। हाँ, हमारी गली से भी ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। कंपनी बहादुर की घुड़सवार फौज जवान औरतों के साथ, अल्लाह, और शहर के बाहर जो छोटी छोटी बस्तियां और मकबरे हैं, वहां जाकर बेसहारा और लाचार लोगों ने पनाहे लिए जनाब। मई की इस चिलचिलाती धूप में तवे सी तपती जमीन और आसमान से बरसती आग के बीच दोज़ख में है जिंदगी। उफ। सुना है हिंदुस्तानी फौजी बहुत जल्दी मेरठ से कूच करके दिल्ली पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको, इससे हालात बदल जाएंगे? हालात और बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो जाता है। या अल्लाह, देखें क्या होता है। यही ठीक रहेगा जनाब। ना हम उन्हें न्योतने गए और ना ही वे हमसे इजाजत लेकर दिल्ली में घुसेंगे। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अरे काका, दिल घबराने लगता है सच में। क्या हालात रहे होंगे उस समय। दिल्ली के हालात हर दिन और भी ज्यादा संगीन होते जा रहे थे। जर्रे जर्रे पर दहशत तारी है। गालिब उस दौर के हर दिन का बारीक से बारीक वर्णन दर्ज करते जा रहे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वो शायरी के उस्ताद तो थे ही, दोस्त भी थे। बादशाह गालिब की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। खुद तंगहाली में थे, फिर भी गालिब की पेंशन शाही खजाने से जाती थी। ओहो। दरअसल गालिब को इतिहास लिखने का काम बादशाह ने ही सौंपा था। हुजूर, गली के लोगों ने गली का दरवाजा बंद करके पत्थर चुन दिए हैं। अरे बाल मुकुंद, हर आदमी अपने बचने की सूरत ढूंढ रहा है। अरे पर इस तरह हम घर के अंदर कैद होकर रह जाएंगे मिर्जा साहब। रसद पानी कहाँ से आएगा? गली में कोई कुआं भी तो नहीं है। अरे भाई बाल मुकुंद, इस तरह सोच सोच कर मरने से अच्छा है कि जब तक हैं खाना पीना और मस्त रहना। मिर्जा साहब, सोचता तो मैं भी यही हूँ, पर मुमकिन कहाँ हो पाता है। हम आपके जैसे आलिम फाजिल तो है नहीं। मियाँ, ये खूब कही आपने। अरे भाई, गोरों ने इल्म हासिल करके क्या कर लिया?
दरिंदगी के नए नए तरीके सीख लिए। लगता है मियाँ कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जाइए, दरवाजा खोलिए। गजब हो गया मिर्जा साहब। अरे ठहरो मियाँ, अरे क्या हुआ जो इस कदर तुम्हारी रंगत उड़ी हुई है? अरे मैंने आपको मेरठ छावनी के बारे में कुछ बताया था ना? हाँ, बताया तो था पिछली मुलाकात में। अरे जनाब, बागी हिंदुस्तानी फौजी दिल्ली में घुस गए हैं और शहर में अंग्रेजों का कत्लेआम चल रहा है। भाग रहे हैं गोरे दिल्ली छोड़ छोड़ कर। शहर में बागी फौजियों ने चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लिया है और सुना है कि गोरे दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं। जी हाँ, गोरों से लूटा हुआ तमाम चांदी सोना उन्होंने शाही खजाने में जमा कर दिया। अरे मिर्जा, कल तो बागियों के सरदारों ने बादशाह से मुलाकात की। सभी की ख्वाहिश है कि वो बागियों के सरपरस्त बने इस मुहिम में। बादशाह ने क्या कहा? कबूल कर ली उनकी दरख्वास्त? अब पूरी खबर तो नहीं है मिर्जा, पर सुना है इस मसले पर बादशाह पशोपेश में है। मैं एक 82 साल के कमजोर और बूढ़े हो चुके शख्स से क्यों ये उम्मीद लगाई जा रही है? मिर्जा साहब, बागी आज भी उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह मानते हैं। अरे मियाँ, वो हैं आज, पर कुदरत भी तो कोई चीज है। इस उम्र और सेहत के साथ जंग लड़ना मुमकिन नहीं होता है। अरे मिर्जा साहब, बागी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने तो बादशाह को सलामी भी दे दी है। अरे तो ये खुशी की बात है। खुदा बादशाह को लंबी उम्र अता फरमाए। मिर्जा साहब, इस मौके पर कुछ शेर तो कहिए। हाँ हाँ मिर्जा साहब। जरूर जरूर, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, और कीजिएगा। जी हाँ जी। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सरा सरा ना हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है मिर्जा, क्या बात है मिर्जा। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह वाह मिर्जा वाह, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह मिर्जा वाह वाह वाह। है खबर गर्म उनके आने की, और कीजिएगा। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, इरशाद इरशाद। क्या वो नमरूद की खुदाई थी? मिर्जा एक बार और, एक बार। क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में भी मेरा भला ना हुआ? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह मिर्जा, सुभान अल्लाह। बंदगी में मेरा भला ना हुआ। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत। अरे बड़ी तकलीफ होती है काका दिल को। बागियों द्वारा बहादुर शाह जफर को बादशाह जैसी इज्जत देने से गालिब के मन में बागियों के प्रति काफी सहानुभूति थी, पर मिजाज से अमन पसंद गालिब को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या बात है काका। फिर चाहे वो विद्रोह के लिए हो या विद्रोह को दबाने के लिए। दस्तंबू में बागियों के व्यवहार और उनके द्वारा बादशाह की सत्ता की स्थापना और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को फिर से हथिया लेने की घटनाओं को लिखते हुए गालिब के अंदर का शायर कह उठता था, वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी बज़्म क्यों बदलें?
सुबुक सर बनके क्या पूछें कि हमसे सरगिरा क्यों हूं, कि हमसे सरगिरा क्यों हूं। अगर वो अपनी आदत नहीं बदलते तो हम अपने तौर तरीके नहीं बदलें। कमजोर हैं तो गुस्सा करने की जरूरत क्या है। बताओ मुल्क का मैं हालेजार क्या लिखूं, बताओ मुल्क का मैं हालेजार क्या लिखूं। ख्याल से ही है दिल बेकरार क्या लिखूं। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। गोरों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, फिर से हमला किया है। ला हौल वला कुव्वत। इस बार दोगुनी फौज और असला लेकर आए हैं सुना है। अरे साहब, शहर मैदान जंग बना हुआ है। मालिक खैर करे, कुछ भी ठीक नहीं है। कब कहाँ क्या हो जाए। हमारी गली के लोगों के पास खाना खत्म हो चुका है। अरे मिर्जा साहब, एक बूंद पानी नहीं है। 2 दिन रात से सब लोग भूखे प्यासे। आज तो आपकी गली का दरवाजा भी खुला मिला। अरे तो मियाँ क्या करेंगे, पानी की तलाश में निकले हैं मर्द। भिश्ती कहाँ बचा है बस्ती में अब। मिर्जा साहब, आस पास मीठा पानी मिलने का सवाल ही नहीं था। बारूद बनाने में काम आने वाला शोरा मिला। नमकीन पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं। अभी उस दिन जब पानी बरसा तो एक चादर बांधकर उसके नीचे मटका रखकर हमने पानी हासिल किया। ये हाल है हमारी गली का। अरे कोई है घर पे? अरे खोलो, दरवाजा खोलो। जी कौन है? अरे मिर्जा है घर पर? ठहरो, खामोश। कोई है, कोई है, मैं देखता हूँ। जी कौन है? अरे मैंने कहा मिर्जा है घर पर? हुजूर कोतवाली से आए हैं? हुजूर की औलाद बाजीवट। ए, तुम सब लोग घर में घुसो और तलाशी लो, चलो। अरे मियाँ, ये क्या हिमाकत है? खामोश, खामोश रहिए आप। अरे आप इस तरह बदसलूकी नहीं कर सकते। अरे घर में कौन कौन है? अब हमारे अलावा हमारे दोनों बच्चे और चंद नौकर हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ चलना होगा? लगता है आपको सवाल करने की बहुत बुरी लत है, हैं? सवाल करते हो? अरे मियाँ, पर हमें ये जानने का हक है। कुतुबुद्दीन सौदागर की हवेली में वहाँ क्या है? कहा ना अभी सवाल न करें। वहाँ कर्नल ब्राउन मुकाम किए हुए हैं, उनके सामने आप सबको पेश होना है। चलिए। ठीक है मियाँ, चलो। सवाल करते हैं, सवाल। तुम्हारा नाम? मिर्जा असदुल्ला खां। ओ, मुसलमान है? जी हुजूर। तुम क्या करता है? शायर हूँ हुजूर। ओ, तो तुम पोइट्री करता है? जी हुजूर, उर्दू पोइट्री। हम थोड़ा थोड़ा उर्दू पोइट्री जानता है। आई लाइक उर्दू पोइट्री। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। कोतवाल। जी हुजूर। खान साहब और उनकी फैमिली को छोड़ दो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए मियाँ हरगोपाल, आइए। सुना कोतवाल आपको मैं खानदान के ले गया तो मैं भागा भागा चला आया मेरठ से। खैर, और सुनाइए। पहले आप सुनाइए, सब खैरियत तो है? कोई कर्नल ब्राउन है, उनके सामने पेश होना था। हो लिए, भला आदमी निकला, हमें फौरन छोड़ दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी शहर के बाहर कैद खाना और भीतर हवाला देख कर आ रहा हूँ। सुना है बुरा हाल है वहां का। हुजूर कुछ न पूछिए, बेशुमार बेगुनाह वहां ठूंस दिए गए हैं। कितनों को फांसी चढ़ा दिया कोई नहीं जानता। या अल्लाह, या अल्लाह। दिल्ली में अब शायद बमुश्किल 1000 मुसलमान बचे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। बाकी सबको गोरों ने मार डाला। या अल्लाह। शहर पूरा उजड़ गया। सारे लोग जो बच गए वे कहां हैं? शहर के इर्द गिर्द 2-2, 4-4 कोस पर टीलों, गड्ढों और छप्परों पर टिके हुए इंतजार कर रहे हैं वक्त के सुधरने का। पूरा दिल्ली शहर उजड़ा तैयार था। उस उजड़े शहर के बित्ते बित्ते का हाल गालिब के खास अंदाजे बयां में मिल जाता है उनके रोजनामचे में। सन 1857 के उस दौर की दिल्ली की काफी मुकम्मिल तस्वीर हमारे सामने आती है उस रोजनामचे दस्तंबू में। इसीलिए तो गालिब ने खुद के बारे में खुद ही कहा है, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। रुकनी है मेरी तवा तो होती है रवां, और यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।